मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने सरकार की गुहार के बावजूद स्टे हटाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब पहले यह सर्वे हो कि आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व वास्तव में पर्याप्त नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच ने यह निर्देश दिए कि सभी विभागों में सर्वे कराया जाए और उसी आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि 2016 के बाद की पदोन्नतियों पर ही नई आरक्षण नीति लागू होगी, जबकि 31 दिसंबर 2015 तक हुई पदोन्नतियां पुरानी नीति के अंतर्गत ही मान्य होंगी। हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को सुने बिना ही किसी भी तरह का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि अब इस मामले में कोई बीच का रास्ता नहीं होगा, सीधा अंतिम निर्णय ही आएगा। अगली सुनवाई की तारीख 28 और 29 अक्टूबर तय की गई है। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि अगर सरकार चाहे तो प्रमोशन से जुड़ा डेटा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकती है। यह मामला आरक्षण नीति के भविष्य को तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है। आज सरकार ने जो जीएडी का एक क्लैरिफिकेशन फाइल किया, जो लास्ट डेट पे सरकार से सवाल पूछा था कोर्ट ने कि ये रूल्स आगे के पदोन्नतियों के लिए हैं कि पीछे की पदोन्नतियों के लिए हैं, तो इसका उस समय जवाब सरकार के पास नहीं था और उन्होंने माना था कि रूल्स में ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो आज एक जीएडी का सर्कुलर उन्होंने रिकॉर्ड पे लाए हैं जिसमें ये लिखा है कि जो 2002 से जो 2016 रूल्स क्वॉश होने के पहले की पदोन्नतियां थी उस पे 2002 के रूल्स लागू होंगे और उसके बाद की पदोन्नति पे 2025 के रूल्स लागू होंगे। आज सुनवाई ने एक नया टर्न लिया। सरकार, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से कोर्ट से ये परमिशन मांग रही है कि उनको डीपीसी करने दिया जाए और एट द सेम टाइम वो रूल्स को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रही है। तो आज कोर्ट ने उनसे बोला कि हम इसकी जो अंतिम सुनवाई है वही चालू कर देते हैं, क्योंकि अंतरिम राहत पे बहस करने से समय कोर्ट का व्यर्थ होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष को करीबन 1-1.5 घंटा सुना और समय के अभाव के कारण कोर्ट ने ये मामला बाकी की आगामी सुनवाई के लिए 28 और 29 तारीख का समय तय किया है। इस बीच में सरकार के द्वारा जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने बार बार कोर्ट से ये प्रार्थना करी कि हमें प्रमोशन और डीपीसी करने दिया जाए। तो कोर्ट ने उनको ये बोला कि आप प्रमोशन करने की परमिशन हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन जो रूल 5 है 2025 के रूल्स का, उसमें जो आंकड़े इकट्ठे करने के जो आंकलन करना है आपको कि पदोन्नतियों में आरक्षण किस एक्सटेंट तक दिया जाना चाहिए और दिया भी जाना चाहिए कि नहीं, उसका डेटा आप इकट्ठा कर सकते हैं और वो कोर्ट के सामने चाहे तो सील्ड कवर में पेश कर सकते हैं, जिससे कोर्ट इस बात से वाकिफ़ हो और ये इस बात को एग्जामिन करे कि ये आंकड़े सरकार के पास हैं भी कि नहीं, जिनसे प्रमोशन में आगे आरक्षण देने की ज़रूरत हो। और इस पे सरकार ने ये आपत्ति उठाई कि ऐसा कोई ग्राउंड हमने अपनी रिट पिटिशन में नहीं लिया है। तो उसी वक्त सरकार की बात को काटते हुए कोर्ट ने वो सारे ग्राउंड्स पढ़े जो हमने इस विषय में आपत्तियाँ उठाई हैं। तो इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं था, तो कोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए जब मैटर लिस्ट किया है और अभी एक अंतरिम राहत तो नहीं, एक अंतरिम आदेश ऐसा पारित किया है कि सरकार आंकड़े डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इकट्ठे करने के लिए स्वतंत्र है और वो चाहे तो ये आंकड़े कोर्ट को दे सकती है, जिससे कोर्ट ये अनुमान लगा सके कि सरकार की मंशा क्या है और आरक्षण देना प्रमोशन में कितना उपयुक्त है। तो आज तो जो केस था उसका स्टेटस यही है। तो आंकड़े पेश कर सकती है कोर्ट ने, ऐसा डायरेक्शन हो गया तो प्रोड्यूस नहीं करना। देखिए, अब आखिरी में जो ऑर्डर आएगा उसमें पता चलेगा, लेकिन देखिए अगर आंकड़े कोर्ट में पेश नहीं करती है सरकार तो इससे उनका पक्ष और कमज़ोर होगा, क्योंकि आंकड़े पेश करना और आंकड़े इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए। तो अगर वो आंकड़े पेश नहीं कर पाएगी, ऐसा कोई जस्टिफिकेशन कोर्ट के मांगने पे भी नहीं दे पाएगी, तो मेरा मानना है कि इससे उनका पक्ष और कमज़ोर होता है। सरकार का क्या हुआ, कुल मिलाकर कहा जाए तो आज किस तरह से सुनवाई हुई है और अब आगे किस दिशा में ये मामला जाएगा? आज सरकार ने जो सरकार से सवाल पूछा था कोर्ट ने कि ये रूल्स आगे के पदोन्नतियों के लिए हैं कि पीछे
की पदोन्नतियों के लिए है, तो इसका उस समय जवाब सरकार के पास नहीं था और उन्होंने माना था जो 2002 से जो 2016 रूल्स स्क्वैश होने के पहले की पदोन्नतियां थी उस पर 2002 के रूल्स लागू होंगे और उसके बाद आज सुनवाई ने एक नया टर्न लिया। सरकार, जैसा कि आप जानते हैं कि उनको डीपीसी करने दिया जाए और एट द सेम टाइम वो रूल्स को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रही है, तो आज कोर्ट ने उनसे चालू कर देते हैं क्योंकि अंतरिम राहत पे बहस करने से समय कोर्ट का व्यर्थ होगा। 1.5 घंटा सुना और समय के अभाव के कारण कोर्ट ने ये मामला बाकी की आगामी सुनवाई के लिए 28 प्रार्थना करी कि हमें प्रमोशन और डीपीसी करने दिया जाए। तो कोर्ट ने उनको ये बोला कि आप प्रमोशन करने की उसका डेटा आप इकट्ठा कर सकते हैं और वो कोर्ट के सामने चाहे तो सील्ड कवर में पेश कर सकते हैं। सरकार के पास है भी कि नहीं जिनसे प्रमोशन में आगे आरक्षण देने की जरूरत हो। और इस पे सरकार ने ये आपत्ति उठाई कि ऐसा आगामी सुनवाई के लिए जब मैटर लिस्ट किया है और अभी एक अंतरिम राहत तो नहीं, एक अंतरिम आदेश ऐसा पारित किया है कि सरकार की मंशा क्या है और आरक्षण देना प्रमोशन में कितना उपयुक्त है। तो जबलपुर जिला अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से तंग आकर आज से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि कई महीनों से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और हर बार उन्हें केवल आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। त्योहारों के समय में वेतन न मिलने से इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। उनका कहना है कि रोजमर्रा के खर्च तक निकालना मुश्किल हो गया है। जिला अस्पताल में आउटसोर्स काम के लिए 3 अलग-अलग कंपनियों को ठेका दिया गया है, लेकिन किसी भी कंपनी ने समय पर वेतन नहीं दिया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भुगतान को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। काम बंद हड़ताल के कारण जिला अस्पताल की कई सेवाएं प्रभावित हो चुकी हैं। सफाई, वार्ड सेवा और अन्य तकनीकी कार्यों में रुकावट आई है। आउटसोर्स कर्मचारी स्पष्ट चेतावनी दे चुके हैं कि यदि शीघ्र वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दीदी ऐसा जाओ ना। जी बताएं। हम सभी संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हम लोगों को 3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों द्वारा बस आश्वासन दिया जाता है कि सैलरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसी को वेतन नहीं मिला है। त्योहार सर पर है, सभी लोग परेशान हैं और हम लोग अपना काम अभी बंद करने के लिए पूरी तरह से बाध्य हो चुके हैं। लगभग कितने कर्मचारी हैं जिनको वेतन नहीं मिला है? हम लोग 250 करीब होंगे। सीएमएचओ से जो अभी आपकी लास्ट टाइम बात हुई थी उस समय तो उन्होंने कह दिया था कि आप लोग हाँ जी, उनके द्वारा ये कहा गया था, बात भी हुई थी, कंपनी से भी बात हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी परिणाम हम लोगों को मिला नहीं है, ना ही हम लोगों की सैलरी आई है। वेतन न मिलने से आप लोग को घरों में किस तरह की दिक्कत आती है? बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। यहाँ तक कि त्योहार की कुछ खरीदारी भी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की फीस तक नहीं जमा कर पा रहे हैं हम लोग। लोगों को रेंट देना है, अभी हम लोगों के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। हर तरह से, सब तरह से परेशानी हो रही किस है। पद पर है? हम कंप्यूटर ऑपरेटर। क्या नाम है आपका? हर्षा विश्वकर्मा। कौन है आप लोग? कौन है और किस तरीके की मांग है आप लोग की और कहाँ पर है? हम लोग सभी जबलपुर जिला स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत यूपीएससी और स्वास्थ्य संजीवनी में कार्यरत कर्मचारी हैंगे, जिसमें कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कुछ सपोर्ट स्टाफ है, जिनको विगत 3 माह से अतिरिक्त दूसरे दिन से यही कहा जाता है कि अगले महीने सैलरी मिलेगी, अगले महीने सैलरी मिलेगी, और जुलाई माह से अभी तक किसी को वेतन नहीं मिला है। और यहाँ तक कि मार्च माह से अभी तक किसी को पीएफ भी नहीं मिला है, ना ही किसी कर्मचारी को ईएसआईसी का नंबर दिया गया है कंपनी के द्वारा। जबलपुर स्वास्थ्य विभाग में 3 कंपनी कार्यरत हैंगी। एक सिग्मा कंपनी हैगी, सिग्मा इन्फोटेक के नाम से, एक प्रकाश सिक्योरिटी हैगी, एक केवीएस सिक्योरिटी के नाम से कंपनी चल रही है। जिन तीनों के द्वारा कम से कम लगभग 250 कर्मचारी होंगे जिनको अभी तक जुलाई माह से अभी तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ हैगा। तो हम लोगों को अनियमितता के तहत हम लोग को मार्च माह का वेतन जून में दिया गया, मई माह का वेतन जुलाई में दिया गया, जून माह का वेतन अगस्त में दिया गया। अब जब हम लोगों को वेतन नहीं मिलेगा, और अभी पिछले कुछ दिनांक पहले हम लोगों ने 6 तारीख को ज्ञापन भी सीएमएचओ सर को दिया हुआ था कि सर हम लोगों को जल्द से जल्द त्यौहार के पहले सैलरी कराई दी जाए, क्योंकि हम लोग को भी रक्षाबंधन के बाद ही हम लोग को 9 तारीख की रक्षाबंधन थी, 12 तारीख को सैलरी दी गई। उसके बाद दशहरा का भी त्यौहार निकल गया बिना किसी वेतन के, और लगता है कि हम लोगों को कि ये त्यौहार भी, हम लोगों का दीपावली का त्यौहार भी बिना
वेतन के ही निकल जाएगा। हम लोग एजेंसी के थ्रू आप लोगों का भुगतान होता है, हाँ। उनको ब्लैक लिस्ट करने की भी बात कही गई। हाँ, ब्लैक लिस्टेड करने की भी CMHO सर के द्वारा बात की गई थी और अभी भी ऊपर गए थे हम लोग, कलेक्टर महोदय को भी हमने इस विषय में ज्ञापन दिया था। उनके द्वारा भी जो पूर्व के हमारे माननीय श्री दीपक सक्सेना जी कलेक्टर साहब थे, उनके द्वारा इस कंपनी को ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड करके पेपर में विज्ञप्ति भी दी गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एजेंसी वाले से जो आपकी बातचीत हुई है और अधिकारी की जो बातचीत हुई, उसमें क्या निष्कर्ष निकला? उसने तो तुरंत पेमेंट करने की बात भी कही। कंपनी वाले ने पेमेंट तुरंत करने की बात करी, यहाँ तक कि CMHO सर के कार्यालय में भी कंपनी के जो माध्यम से जो भी व्यक्ति आए हुए थे, उनके द्वारा यही कहा गया कि हम 15 तारीख तक भुगतान कर देंगे। लास्ट हम लोग को ये 8 से 9 तारीख को ये चीज़ कही गई थी, तो हमने उस समय यही बोला था कि सर हम लोग 7 दिवस के अंदर हम लोग का प्रावधान जो भी रूपरेखा की, अगर 15 तारीख तक हम लोग का वेतन नहीं हुआ है, 3 माह का वेतन है, आप अगर 2 माह का भी देते तो सब अपने सुचारू रूप से अपने काम में जाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन अगर आप वेतन नहीं देते हैंगे तो हम लोग सब मजबूरन है कि बिल्कुल हड़ताल में बैठने के लिए। मतलब आप लोग का जो निष्कर्ष है वो कि हम लोग अब काम बंद हड़ताल। अब हम लोग सारे लोगों ने अपनी सहमति से अपना काम बंद करने के लिए बाध्य हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग संघ के जिलाध्यक्ष हूँ मैं। ठीक है। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र के नेपियर टाउन इलाके में बीती रात पार्किंग विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। अनमोल क्लासिक होटल के पीछे रहने वाले गौरव संतानी के साथ बाउंसरों ने जमकर मारपीट की। गंभीर रूप से घायल गौरव ने थाने पहुंचकर होटल मालिक और उसके बाउंसरों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। गौरव संतानी मुकदमगंज व्यापारी संघ से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि उनका मकान होटल के पीछे स्थित है, लेकिन होटल संचालक लगातार कॉलोनी की पार्किंग पर कब्जा कर रहा है। होटल में ठहरने वाले लोग रात में शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिससे रहवासी बेहद परेशान है। पीड़ित ने जब अपनी गाड़ी पार्क करने की बात कही, तो होटल मालिक के इशारे पर बाउंसरों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि जान से मारने की कोशिश भी की गई। घटना के बाद व्यापारी संघ में आक्रोश है और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं ओमती पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर शहर में होटल संचालकों और रहवासियों के बीच चल रहे टकराव को उजागर कर दिया है। सर, मैं गौरव समतानी नेपेटाउन होटल अनमोल क्लासिक के पीछे रहता हूँ। अनमोल क्लासिक होटल में जो गेस्ट आते हैं वो हमारी गली के अंदर शराबखोरी करते हैं। शराबखोरी करने के बाद गाली गलौज करते हैं। उसके बाद जो हमारा कॉमन पैसेज है, वो पूरा कॉमन पैसेज पे अपनी गाड़ी, हमारी कार बाहर करके अपनी गाड़ियां खड़ी करता है। वहाँ पे पहले हमारी फैमिलीज वॉक करती थी, आज किसी की निकलने लायक उसने नहीं छोड़ा उस जगह को, कमर्शियल नॉर्मल जगह को एक घर लेके वहाँ पे वो अपनी पार्किंग बना रहा है। वहाँ पार्किंग में लोग खड़े होकर दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। हमारे घरों के अंदर घुस के बोलते हैं कि हमको यहाँ रूम चाहिए। ये सर ये नॉर्मल पैसेज है घर का, वहाँ कोई होटल नहीं है, लेकिन होटल के ये सब होटल के लोग वहाँ पे पानी और ग्लास वगैरह और स्नैक्स वगैरह सर्व करवा के वहाँ दारूखोरी करवाते हैं। उसके बाद ये जो मामला हुआ है, ये जो मेरे को इतना मारा गया है, ये मेरी कार पार्किंग को लेके मैंने जब उनको बोला कि मेरी कार जब आप सुबह को बाहर खड़ी करते हो, वहाँ पे उनका काम चल रहा है, तो मेरी कार सुबह को बाहर खड़ी करते हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप शाम को मेरी कार अंदर कर दिया करो। इस बात को लेके उन्होंने वहाँ पे बाउंसर भी रखे हुए हैं। उनके बाउंसर आके खूब गाली गलौज करते हैं। कल यही वारदात हुई, तो वहाँ पे उन लोगों ने मेरे साथ फिर गाली गलौज की। फिर उसके बाद मेरे पिताजी के साथ जय कुमार समतानी जी के साथ गाली गलौज की। फिर उसके बाद मेरे चाचा जी गाली गलौज की। फिर उसके बाद होटल मालिक का दीपक चंडोक जी का बेटा आया, अनमोल चंडोक ने अपने बाउंसर्स को बोला अभी तो इनको मारो, बाद में देखी जाएगी। फिर उन लोगों ने उनने मारना चालू किया। फिर उसके बाद मारने के बाद उन्होंने ये सामने है। उसके बाद उन्होंने वहाँ चीप उठा के चीप से जान से मारने की कोशिश की है हम लोगों को। उसके बाद अब जाके हम लोग को यहाँ पे हमारी हमने एफआईआर लिखवाई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव समतानी है। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के गू खालो वाले आपत्तिजनक बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है।
बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने इस बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस और उसके नेताओं की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। रमाकांत पटेल ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों से नफरत करती है। इन्हें गरीबों से बदबू आती है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नेता ने आदिवासी के सिर पर पेशाब किया था और अब कांग्रेस नेता ने गरीब को गू खाने की बात कह दी। ये दर्शाता है कि दोनों पार्टियों की मानसिकता एक जैसी है, अमानवीय और घृणित। पटेल ने मांग की कि अगर कांग्रेस सच में गरीबों, दलितों और आदिवासियों की हितैषी है तो विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को तत्काल पार्टी से निकालते हुए उनकी विधायकी समाप्त करवाई जाए। इस बयान को लेकर कांग्रेस अब बैकफुट पर आती दिख रही है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाने की तैयारी में है। राजनीतिक गलियारों में यह मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में यह कांग्रेस के लिए संकट का कारण बन सकता है। गरीबों से, पिछड़ों से, दलितों से, आदिवासियों से कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को चिढ़ होती है। वो इनसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, इनको बदबू आती है। सबने देखा था कि कैसे एक भाजपा के नेता ने एक आदिवासी गरीब के सर पे पेशाब करने का काम किया था, और हमने सबने फिर से देखा कि कैसे कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने एक पीड़ित परिवार के व्यक्ति को कह दिया कि अगली बार गू खा लेना। ये इनकी मानसिकता है। मैं फिर कहूंगा, अगर कांग्रेस में जरा सी भी शर्म बाकी है, वो कहती है कि गरीबों के बारे में थोड़ी सी उनको चिंता है, तो अपने इस विधायक को पार्टी से निकाल करके इसकी विधायकी समाप्त करने का काम करें।